जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th मैथमेटिक्स सिंपल स्टैंडर्ड सिंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 19 है सेक्शन ए का। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 19 तक डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पर सलूशन मिल जाएगा। तो इस सेट का सलूशन क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन रीजन क्वेश्चन है, तो इसको समझ लीजिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखा गया है डायरेक्शन में लिखा गया है इन द क्वेश्चन नंबर 19 and 20 a statement of assertion A is followed by the statement of the region R. Choose the correct option. ऑप्शन दिया गया है इसमें both assertion A and region R are true and region R is the correct explanation of assertion A. बी ऑप्शन दिया गया है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर टू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। ऑप्शन सी दिया गया है असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। डी ऑप्शन है असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन दिया गया है, नीचे देखिए क्वेश्चन है 19। इसमें असर्शन लिखा गया, असर्शन में लिखा गया है पॉइंट पी ब्रैकेट में 1,5/2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए ब्रैकेट में -5,3 एंड बी 7,2 दिया गया है। और रीजन में लिखा गया है इफ अ पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी देन ए पी इक्वल टू बी पी। तो ये क्वेश्चन है, तो असर्शन और रीजन दिया गया है। तो ये असर्शन और रीजन को हम देखेंगे क्या ये करेक्ट असर्शन है या इनकरेक्ट है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो ऊपर चार ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं में से हम करेक्ट और इनकरेक्ट चारों ऑप्शन में से सॉल्व करेंगे। तो असर्शन ए में लिखा गया है असर्शन ए, असर्शन ए, असर्शन में लिखा गया है बोला गया पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। एक लाइन मान लेते हैं, ये बोला गया है ये लाइन है, इसका पॉइंट पी है, इक्वी डिस्टेंस पे दिया गया है। ये पॉइंट पी दिया गया है 1,5/2 और इस पॉइंट को हम ये ले लेते हैं, इसका पॉइंट गिवन क्वेश्चन में दिया गया है -5,3 और एक पॉइंट बी ले लेते हैं, इसका पॉइंट दिया गया है 7,2। अब बोला गया है ये तो कंडीशन दिया गया है, फिर रीजन में क्या बोला गया है, रीजन में बोला गया कि ए पी, ये वाली डिस्टेंस ए पी इक्वल टू पी बी, ये रीजन में इक्वल है। तो अब अगर हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा कर निकालते हैं, अगर इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम आ जाता है तब तो रीजन हमारा सही हो जाएगा और असर्शन भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे कि क्या ए पी जो होगा इक्वल टू पी बी के इक्वल होगा। ये रीजन दिया गया है, क्या दिया गया, रीजन और असर्शन दिया गया है, ये वाला कंडीशन असर्शन दिया गया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें ए पी की डिस्टेंस जो होगी पी बी के डिस्टेंस की इक्वल आती है तब तो हमारा असर्शन और रीजन दोनों क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस केस में हम ऑप्शन ए वाला देखो ऑप्शन लगाएंगे। ए ऑप्शन में लिखा गया है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ये दोनों कंडीशन अगर मान लेते हैं ए पी डज नॉट इक्वल टू बी पी आता तो रीजन यहाँ पर हमारा क्या हो जाता, ये फॉल्स हो जाता है रीजन। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से चेक करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। तो ए पी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए पी का हम जानते हैं √x2 - x1 होता है। तो इस x1 यहाँ से वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू x1, तो 1 + 5 का होल ऑफ स्क्वायर फिर +y2 - y1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5/2 y2 की वैल्यू और -3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आता है, तो सॉल्व करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। अब प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा 6 में से 4 निकालेंगे तो 1/2 मतलब स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। इसको एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 145/4। तो सॉल्व करेंगे तो √145/2 आ गया। मतलब ये वाली डिस्टेंस ए पी की डिस्टेंस आ गई √145/2। अब हम इसी तरह इसका बी पी का निकालेंगे, यहाँ से बी पी इसका डिस्टेंस निकालते हैं तो ये भी √x2 - x1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अब यहाँ से वैल्यू लेंगे 1 - 7 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस फिर y2 - y1 होता है।
तो 5/2 -2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये भी माइनस करेंगे, -6 होगा, 6 का स्क्वायर 36, प्लस इसको हल करेंगे तो 4 1/4 मतलब 1 करेंगे तो 1/4 आएगा। यही टर्म देखिए यहाँ पर सॉल्व किए थे तो आया हमारा कितना, √145/2। तो मतलब दोनों कंडीशन हमारा क्या आया, बीपी और एपी जो है डिस्टेंस क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो इस केस में हमारा रीजन भी सही है और ये जो असर्शन दिया गया असर्शन भी सही है। तो इसका ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में देखिए क्या लिखा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 भी रीजन वाले क्वेश्चन है। तो इसमें 20 में लिखा गया, असर्शन दिया गया है। असर्शन में बोला गया है 2 प्लेयर सानिया एंड आसमा प्ले अ टेनिस मैच, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग द मैच इज 0.79। सानिया का अगर हम लेट कर लेते हैं वैल्यू E1 सानिया को ले लेते हैं। इसका दिया गया प्रोबेबिलिटी यानी P(E1) की वैल्यू दी गई है, गिवन क्वेश्चन में बोला गया है 0.79 है, ठीक है। और बोला गया है आसमा का दिया गया है, गिवन कंडीशन में दिया गया है, मतलब E2 इसका ले लेते हैं, P(E2) E1 इसका दिया गया 0 पॉइंट, यहाँ पर लिख देते हैं P(E2) इक्वल टू, ये भी गिवन क्वेश्चन में दिया गया है, इसका दिया गया है 0.21, ये गिवन क्वेश्चन में दिया गया। आगे फिर लिखा गया, ये तो असर्शन में था, किसमें था, असर्शन में था, असर्शन, असर्शन का कंडीशन ये है। और रीजन दिया गया है, रीजन में दिया गया है, इसमें दिया गया है, बोला गया कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री E1 इज 1। तो मतलब इसके लिए कंडीशन क्या बोला गया, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब PE1 प्लस सम PE2 इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 दिया गया है। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये मतलब फर्स्ट वाला हमारा असर्शन दिया गया और ये कंडीशन रीजन दिया गया। अब इसमें चेक करेंगे वैल्यू रख के कि अगर ये सही आता तब तो हमारा करेक्ट होगा। तो अगर यहाँ पर हम PE1 की वैल्यू यहाँ रखते हैं, PE2 की वैल्यू आ जाती है, तब तो ये हमारा असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट होगा। तो हम पहले यहाँ पर PE1 की वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ पर तो PE1 की वैल्यू 0.79 प्लस PE2 इक्वल टू 1 है। इसको सॉल्व करिए, अगर आ जाता वैल्यू हमारा ये 0.21 आ जाता तो ये हमारा रीजन सही हो जाएगा। तो यहाँ से PE2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 0.79। अब इसको माइनस करेंगे तो देखिए क्या आता है, यहाँ 1 पॉइंट लगा के हम ऐसे 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 0.79 इसको माइनस करते हैं तो कैरी लेंगे, 10 में से 9 निकलेगा 1 और यहाँ पर बच गया 9 में से 2 निकलेगा 7 निकलेगा 2.0। तो कहने का मतलब आ गया 0.21 आ गया, मतलब PE2 की वैल्यू देखिए ये कंडीशन आ गया। तो इस केस में मतलब रीजन भी हमारा करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है। तो इसका भी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, यही ऑप्शन क्वेश्चन में दोनों के लिए ऑप्शन एक ही दिया है, तो इसमें भी ऑप्शन हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करके, ये ऐसे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, कंडीशन सब दिया रहता है, बस उसको आप एक्सप्लेन करके देखना है कि क्या ये कंडीशन करेक्ट है, बस उसी पर ट्रिक हमको लगा देना है। अब इसके आगे वीडियो देखने के लिए, अब सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब सेक्शन बी के क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पर सेक्शन बी के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ओके, थैंक यू।